आइसोस्पिन क्या होता है? आइसोस्पिन जो होता है वो दो वर्ड से मिलके बना है, आइसोटॉप्स और स्पिन क्वांटाइजेशन। जैसे जो हमारे पास जो ये पार्टिकल्स होते हैं, ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, ये मल्टीप्लेट्स के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पायोन्स होते हैं, कायोन्स होते हैं, ये सब मल्टीप्लेट्स होते हैं। जैसे इनके पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल फॉर्म, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल फॉर्म। तो जो ये इनके जो मल्टीप्लेट्स होते हैं ना, ये थोड़े से डिफ़र करते हैं बाय देयर मासेस। अगर हमें पता है जो जो भी क्वांटिटी थोड़ी सी डिफ़र करती है मासेस से, मास से डिफ़र करती है, और उसका जो क्या होता है, मासेस से तो वो डिफ़र करती है बट वैसे वो सेम होती है, तो उसको हम आइसोटोप बोलते हैं। तो इसीलिए इसके लिए वर्ड यूज किया गया है आइसो। एंड द टर्म स्पिन, आइसोस्पिन क्यों यूज़ किया गया है? बिकॉज जो ये होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इनके जो मल्टीप्लेट्स होते हैं वो स्पिन की तरह स्पेस में क्वांटाइज रहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं आइसोस्पिन्स। आइसोस्पिन्स का जो फॉर्मूला दिया गया है ये है I इज इक्वल्स टू m-1/2। जो आइसोस्पिन, यहाँ पे m जो है ये नंबर ऑफ मल्टीप्लेट्स है फॉर न्यूक्लियॉन्स। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे कि न्यूक्लियॉन्स है उसके लिए मल्टीप्लेट्स होते हैं 2, क्योंकि जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो दो होते हैं, एक तो प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। तो अगर हम m की वैल्यू को 2 पुट करके I निकालते हैं तो I की वैल्यू आती है हाफ वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, I जो है वो अपना जो एंगुलर क्वांटम नंबर होता था, जैसे कि L और S और J, उसी की तरह से ये I है जिसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है +I2 -I। तो अब I की कितने केस आएंगे, एक तो +I आएगा और एक माइनस आएगा, यानी कि एक आएगा +½ और एक आएगा -½ जो +½ होता है वो होता है प्रोटॉन के लिए, एंड जो -½ होता है वो होता है न्यूट्रॉन के लिए। ठीक है। एंड क्या आता है, जो आइसोस्पिन होता है, आइसोस्पिन वो कंजर्व्ड होता है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में, और आइसोस्पिन नॉट कंजर्व्ड होता है किसमें, वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में। अब आप ये सोचोगे कि ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और वीक इंटरेक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन किस रेफरेंस में बात कर रहा है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर, वो एक स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्स से ही बंधे होते हैं। तो